हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने डिस्कस कर लिया वर्क और एनर्जी। ठीक है, अब चांस है किसका? पावर का। पावर 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 पावर, पता है ना? पावर, सबको पावर चाहिए। कुर्सी, पावर। पावर चाहिए, जिसका पावर ज्यादा वो बंदा बहुत ज्यादा दम वाला, ऐसा। ठीक है, पावर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पावर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। बच्चों, काम तो सब लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन कितना फास्ट आप काम कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका पावर क्या है। कोई एक बंदा 100 मीटर दौड़ गया है, ठीक है। अच्छा, आप भी 100 मीटर दौड़ सकते हो? हाँ, मैं भी दौड़ सकता हूँ, सब लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इतना वर्क सब कर सकते हैं। लेकिन जो 100 मीटर सबसे कम टाइम में दौड़ के जाए उसका पावर ज्यादा। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ वर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना फास्ट आप वर्क करते हो वो डिपेंड करता है। आप जब 12th कंप्लीट करके, कॉलेज कंप्लीट करके जब कंपनी में जाओगे तो क्या डिपेंड करता है? क्या कि वर्क तो सभी करते हैं, आप में एक और अच्छी स्किल होनी चाहिए। क्या कि जो वर्क आप कर रहे हो वो कितनी तेजी से कर सकते हो। ठीक है, पावर, पावर हीटिंग ऐसा बोलते हैं ना, कि इतना ज्यादा पावर है, वही। तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर। जैसा कि मैंने बोला कि ये टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम जितना कम लोगे लोगे उतना पावर आपका ज्यादा। इसलिए पावर की डेफिनेशन क्या है, देखिए। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यू कैन सी इट देयर। ओके, एवरेज पावर क्या है? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू क्या है? डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन। ठीक है, किसी फोर्स ने वर्क किया कितना? डेल्टा डब्ल्यू। कितने टाइम में? डेल्टा टी। ये क्या है? टाइम टेकन। ठीक है, तो वो हो गया एवरेज पावर। लेकिन अगर बहुत कम टाइम उस फोर्स को दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। तो वो जो वर्क करेगा वो होगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टंटेनियस पावर। व्हाट यू विल से इट एज अ इंस्टंटेनियस पावर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और हमें जो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी है वो क्या मिलेगा? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको वर्क दिया है और आपको बोला है कि पावर फाइंड करना है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, वर्क इज इक्वल्स टू ऐसा दिया है, 2t² प्लस 3t+4। फाइंड आउट पावर। कैसे फाइंड करोगे? देखो, क्या आप वन स्टेप में आंसर ला सकते हो? पावर इज इक्वल टू क्या है? मैं ला सकता हूँ 4t+3, ये हो गया पावर। ठीक है, फिर ये टाइम टाइम पे पावर चेंज होता रहेगा। ओके, so we can say that power is a one time derivative of work with respect to time। समझ में आया? अब ऐसा यूनिट क्या है पावर का? जैसा कि आप देख रहे हो, ये है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। जूल पर सेकंड। पर सेकंड कितना जूल वर्क किया, ठीक है। एंड वॉट भी हम बोलते हैं, फ्रॉम द मीन्स वेरी ऑनर्ड साइंटिस्ट जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था, ठीक है। उनके नाम से इसका यूनिट डिसाइड किया गया है, वॉट। ठीक है, वॉट क्या है कि आपने 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क कर लिया तो आपका पावर 1 वॉट है। देखो मैंने लिखा है क्या, इफ ऑब्जेक्ट डज 1 जूल ऑफ वर्क in 1 second, then its power is said to be 1 वॉट। ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों, 2 जूल वर्क किया कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, तो आपका पावर कितना है? 1 वॉट। कितने बार जूल वर्क किया उतने ही सेकंड में, तो आपका पावर क्या है? 1 वॉट। ठीक है, आइए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वैसे तो हमने ये पहले भी निकाल लिया है। क्या? m1l2t-3। कैसे? देखिए, वर्क है तो वर्क का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? m1l2t-2। ठीक है, और फिर टाइम, टाइम का क्या होगा? t1। तो आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हो। क्या? m1l2t-3। ठीक है, और पावर कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि आपने एक मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया कि भैया इसका इतना पावर है, काम खत्म। किस डायरेक्शन में पावर है ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देखिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है? हॉर्स पावर।
आप लोगों ने सुना होगा ये जो 4 व्हील्स होती है, 2 व्हील्स होती है, वो इतने हॉर्स पावर की होती है, ठीक है। जितना हॉर्स पावर ज्यादा उतने उस गाड़ी का दम ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें होंडा के गाड़ी की या BMW, फिर अगर मर्सिडीज ऐसी बात करें, तो होंडा के कंपैरिजन में BMW और मर्सिडीज उसका हॉर्स पावर ज्यादा होता है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। हॉर्स पावर क्या है, तो 1 horsepower = 746 वॉट। बच्चों ये आपको नाइन्थ में भी आया होगा, अभी भी आ रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखो। 746 वॉट = 1 horsepower, ठीक है। अभी बच्चों इसको कैसे डिजाइन किया गया है, इसको जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इफ रेटिंग ऑफ बल्ब इज अ 10 वॉट, देखो मैंने क्या बोला था, पावर का यूनिट क्या है, वॉट है, ठीक है। अगर हमें ऐसा दिया गया है, आप कभी बल्ब लेने जाओ तो उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ होता है वॉट, ठीक है, W। इट मीन्स क्या है कि इट विल कंज्यूम 10 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड। देखिए पावर जितना है, पावर P वॉट है, तो इसका मतलब क्या है कि P जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा कितने टाइम में, 1 सेकंड में। जितना भी पावर है तो इसका मतलब क्या है कि 1 जूल में उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर 10 वॉट पावर है तो इसका मतलब 10 जूल 1 सेकंड में। मतलब कि एक बात और भी है बच्चों, जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। समझ में आया? अच्छा अच्छा, एक बात मैं आपको बोलूं, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो बोलते हैं ना कि यूनिट के पर यूनिट इतना रुपीज 14-20 रुपीज जितना होता है। तो ये यूनिट यूनिट क्या होता है, देखिए देखो मैंने क्या लिखा है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर होम्स इज मेजर्ड इन यूनिट। यूनिट के फॉर्म में, मतलब कि यूनिट नाम है उसका, एक यूनिट हमारा मतलब कि कंज्यूम हुआ, 2 यूनिट कंज्यूम हुआ। एक यूनिट का मतलब है 1 kWh। क्या नाम है उसका, kWh। के का मतलब किलो, W का मतलब वॉट और H का मतलब आर। चलिए इसकी सारी वैल्यू अगर रखूं मैं, देखिए वॉट और आर, वॉट है ये है पावर, ये क्या है पावर, और आर, आर क्या है ये है टाइम। देखिए हमने क्या पढ़ा था बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम पढ़ा था। तो पावर इनटू टाइम, मैं इसको यहां पे लेके जाऊं टाइम, ठीक है, और यहां से मैं इरेज कर दूं तो मुझे वर्क मिलेगा, ठीक है। और हमें पता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो मतलब पावर इनटू टाइम। ये किलो वॉट आर जो है ये किसका यूनिट है बच्चों, ये है यूनिट ऑफ एनर्जी। प्लीज 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 इसको नोट कीजिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार मैं बोलता हूँ फिर भी कि किलोवाट आवर अगर पूछा जाए कि ये किसका यूनिट है, देन इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट यूनिट ऑफ पावर। अगर आपको सिर्फ वोट दिखाई दे तो वो क्या है, पावर का यूनिट है। पर किलो वोट दिखाई दे वो भी पावर का यूनिट है, ठीक है। कितने भी वोट दिखाई दे वो भी पावर का ही यूनिट है, लेकिन उसके साथ हमने आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आवर, ठीक है। तो इसका मतलब हमने पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, सो नाउ इट बिकम्स यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है, कितना आएगा, देखिए किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, तो मैंने यहाँ पे 10⁻3। फिर आर, आर कितना टाइम होता है 3600, ठीक है। तो इसकी एक सेकंड आई, और ये वोट, वोट इंटू सेकंड क्या हो गया, जूल। तो कितना है 1 kWh इज इक्वल्स टू, याद रखना बच्चों कितना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इफ 10 वॉट बल्ब इज केप्ट ऑन फॉर 100 आवर, मतलब आपके घर में एक 10 वॉट बल्ब है, ठीक है, उसको आप 100 आवर तक उसको ऑन रखते हो, कितने आवर तक, 100 आवर तक, देन इट विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। किस तरह, ये 10 वॉट है, 10 इंटू 100 कीजिए तो कितना आएगा, 1000 आएगा, 1000 वॉट आवर। अभी 1000 का मतलब किलो, तो मतलब कि 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर मतलब 1 यूनिट। मतलब कि अगर आपके पास 10 वॉट का बल्ब है तो उसको आप 100 घंटे तक अगर आप उसको ऑन रखते हो, फिर भी आपकी बिजली कितनी कंज्यूम होगी, 1 यूनिट। तो मैं क्या बोलता हूँ, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ सकता है कि जितने कम वोट का हम बल्ब ले उतना पावर हमारा कम कंज्यूम होगा बच्चों, ठीक है। जितने ज्यादा वोट का बल्ब ले, अगर हमने 100 वोट का बल्ब लिया, कितने वोट का, 100 वोट का, और उसे सिर्फ 10 आवर के लिए ऑन रखा, फिर भी हमारा 1 यूनिट जल जाएगा। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितने टाइम कितना पावर का हमने बल्ब लिया,
और कितना टाइम हमने उसको ऑन रखा। तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 इंटू 10 कितना आया, 1000 आया। 1000 वोट आर मतलब 1 किलो वोट आर हो गया, तो भी 1 यूनिट जलेगा। अगर आपने 1000 वोट का बल्ब लाया, कितना 1000 वोट का, और आप उसको 1 घंटा ही अगर आप ऑन रखते हो, फिर भी आपका 1 यूनिट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह यूनिट काउंट किए जाते हैं। तो आप देखना कि अगर आप अपने जो मीटर है उसमें देखोगे, अगर आपने सिर्फ टीवी ऑन की है तो कितना पावर जाता है, अगर आपने सिर्फ फ्रिज ऑन किया है तो कितना पावर जाता है, सब अपना अपना अलग अलग पावर लेते हैं। एंड नेट पावर इज द समेशन। ठीक है, ओके। अभी देखिए हमें पता क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ बार डॉट आर बार पता है। ठीक है, और पावर इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वर्क पता है कि नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो वहां में एफ बार डॉट आर बार, चलो ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो एफ बाहर निकल गया, तो डी आर बाई डी टी अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का मतलब होता है एक दूसरा क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये बात भी अच्छी तरीके से आप समझना। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इतनी थियरी थी किसकी, पावर की। ठीक है, आइए हम उसके ऊपर के थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करें। क्या लिया है देखिए, एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम। कितना लोड वो कैरी कर सकते हैं, 18 किलोग्राम। आपने लिफ्ट में देखा होगा मैक्सिमम 6% 7% ऐसा। ठीक है, एलिवेटर प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। चलो कितनी स्पीड से जा रहे हैं बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। ओहो हो, कितना, 4000, सॉरी मैंने यहाँ पे 1000 लिखा। Determine the minimum power delivered by motor to the elevator in watts as well as in horse power। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर का मतलब क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। कितना फोर्स प्रोवाइड करना है और कितनी वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी तो हमें पता चल गई कितनी, 2। लेकिन सोचो ये जो एलिवेटर है उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो लग ही रहा है पूरा सब लोगों का, प्लस फ्रिक्शन भी लग रहा है बच्चों, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो F इज इक्वल्स टू क्या हुआ, F प्लस mg हुआ कि नहीं। तो F कितना है फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, 4000 है, प्लस mg तो मास कितना है 1800। 1800 इंटू 10 तो ये क्या हो गया 18000। तो 18000 तो 18000 प्लस 4000 कितना हो गया 22000। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू मैं क्या रख देता हूँ 22000। तो ये हो गया 44000 वॉट, कहने का मतलब 44 किलो वॉट। ठीक है, इतना ज्यादा पावर मोटर को सप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी देखिए 746 वॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 हॉर्स पावर, होता है कि नहीं। therefore 44,000 watt, 44,000 watt is equals to x horsepower। therefore x is equals to हम क्या बोल सकते हैं 44,000 डिवाइडेड बाय 746। तो आपका आंसर किस में आएगा, हॉर्स पावर में। समझ में आया कि नहीं, इतना हॉर्स पावर उसे देना पड़ेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं, कितना नेट फोर्स लग रहा है। अब ये उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है 2 मीटर पर सेकंड से, तो उतना फोर्स तो ऊपर की ओर देना पड़ेगा ना। ये वाला फोर्स ये प्रोवाइडेड फोर्स है, क्या है प्रोवाइडेड। और ये कौन फोर्स प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करती है मोटर। तो यहाँ पर भी मुझे प्रोवाइड में प्रोवाइडेड ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, इतना फोर्स प्रोवाइड करना है ताकि इतनी वेलोसिटी से जाए। तो समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। तो इस तरह हम ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और एग्जांपल, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। चलो इनिशियली रेस्ट पे है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन उसका क्या है कांस्टेंट। ठीक है, पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, अभी पावर इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम है। ओके, वर्क इज इक्वल्स टू क्या है
फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अभी फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, मास इज इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अभी मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिवाइड बाय टाइम। d इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, बट इनिशियल वेलोसिटी इज अ जीरो, सी इट इज गिवन, इट अंडरगोज द, सॉरी, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट ऐसा दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, therefore power is equal to ma by t into half a t square, ठीक है। तो यहाँ कट हुआ बच्चों, एक t कट हुआ, तो p इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, एम ए स्क्वायर इंटू टी बाय टू। देखिए m कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो पावर प्रोपोर्शनल टू t, समझ में आ गया। ओके, अभी देखिए दूसरा क्या दिया है, a body is moving unidirectionally under the influence of source of constant power। अभी यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बच्चों, पावर कांस्टेंट है। ओके, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोल देता हूँ, देखिए p इज इक्वल्स टू हमारे पास एम ए स्क्वेयर टी बाई टू ऐसा है, यहाँ पर हमने पाया। अभी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या था, हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टाइम को फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन को हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। अभी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या है, अच्छा, बोला डी इज इक्वल्स टू क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर था, तो मैं क्या बोल देता हूँ, टू डी अपॉन टी स्क्वायर, टू डी अपॉन टी स्क्वायर। देखिए मैं इसमें से बोल रहा हूँ, ये जो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, इसमें से ऐसा आएगा। देखिए उसको आप एक को सब्जेक्ट बनाए ना, तो टू डी अपॉन टी स्क्वायर आएगा। ओके, अभी देखिए पावर, पहले m लिख देता हूँ, फिर t लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई टू। अभी एक्सेलरेशन का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फोर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी रेस टू फोर, ठीक है। तो ये हो गया कट, ये हो गया कट। तो यहाँ पर देखिए ये जो पावर है P कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये 2 भी कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल सकते हैं। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टी क्यूब ऐसा बोल सकते हैं। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब बोल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो डी प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू थ्री बाई टू आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा ये, और पहले में आंसर क्या आएगा टी, ठीक है, समझ में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A pump on the ground floor of a building can pump up a water to fill the tank of volume 30 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है वो टैंक का जिसमें पानी भरना है, 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। अभी टाइम कितना है, 15 मिनट, टाइम है 15 मिनट। ओके, ठीक है, तो अभी ये 15 मिनट है, तो 15 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर सकते हैं। ओके, हमें टाइम मिला। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबो, अच्छा टैंक की हाइट कितनी है, 40 मीटर, ठीक है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज अ 30%। पंप की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ पंप इज इक्वल्स टू 30%। इसका मतलब क्या है कि जितना भी पावर उसे दिया जाएगा, किसको, पंप को, उसका 30% पावर वो यूज करेगा अपना काम करने में। 70% भ्रष्टाचार 70% वो कंज्यूम कर देगा, समझ में आया कि नहीं। मैं ऐसा बोलता हूं क्या, लेट पी बी द पावर, पी बी द power consumed by
पंप, पंप ने कितना पावर लिया, P. ओके, देयरफॉर पावर यूज्ड टू pump the water, pump up the water is equals to 30% of consumed power. यही तो इफिशियंसी बोली जाती है कि कितना आउटपुट देते हो, 30% या आउटपुट। एक्चुअली में ऐसा ही होता है बच्चों, बाकी हीट लॉस हो जाता है। तो मतलब कि 30 इंटू पी अपॉन 100। ठीक है, अभी पावर का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने 30 इंटू पी अपॉन 100, ठीक है, इतना पावर कंज्यूम हुआ, इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, इतना पावर कंज्यूम हुआ ना। आप प्लीज ऐसा मत सोचना कि P इज इक्वल टू आएगा, P तो टोटल पावर उसको दिया गया था, उसमें से उसने इतना पावर यूज किया। अभी वर्क कितना, तो वर्क हुआ mgh, उतना ऊपर चढ़ाया, डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ 30 इंटू पी अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू मास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000। ओके, और वॉल्यूम कितना है बच्चों, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ दिखता हूँ, देखो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी एच बाई टी। तो डेंसिटी है 1000, वॉल्यूम कितना दिया गया है 30 मीटर क्यूब। ओके, जी को मैं ले लेता हूँ 10, आप 9.8 भी लिख सकते हो। एच इज इक्वल्स टू कितना है 40, कितने टाइम में 15 इंटू 60, इतने सेकंड में, यह सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। ओके, 30 इंटू पी बाई 1000 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 100 आएगा। ओके, अभी क्या कुछ कट हुआ, देखिए 30 कट हो गया है, फिर ये 0 कट हो गया है। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए ना, आप कर लीजिए ना, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, पावर आप सॉल्व कर सकते हो इसमें से, इट्स वेरी सिंपल नाउ। ओके, the blades of a windmill sweeps out and circle of area A। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ऐसा मान लिए। ठीक है, एक सर्कल ऐसा पूरा, समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये इतना एरिया, कितना एरिया स्वीप आउट करती है, ये अगर आप देखेंगे तो ये एरिया कितना है ए। ठीक है, फिर क्या समझ में आया, इफ द विंड फ्लोज एट द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल। अच्छा, यहाँ से कितनी वेलोसिटी आई v, यहाँ से चली गई v। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस एरिया वाले को। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t। अभी मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी, अभी वॉल्यूम कितना, तो बच्चों ये एरिया ए है ना, सोचो कि ये लेंथ एल है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू ए इंटू एल। अभी बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जब उसको पास किया होगा, एल जितना। तो इसका मतलब क्या है कि एल इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, वी टी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू रो ए वी टी, इतना मास आया होगा, समझ में आया। ओके, दूसरा क्या दिया बी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। क्या बात है, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लिखेंगे क्या, हाफ एम वी स्क्वेर। तो हाफ एम, एम कितना है रो ए वी टी, और वी स्क्वेर, तो वी स्क्वेर का तो वी स्क्वेर ही रहेगा, तो हाफ रो ए वी क्यूब टी। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पार्ट हो गया बी, ये पार्ट हो गया ए। अभी सी, assume that the windmill converts 25 of wind energy in the electrical energy। अच्छा, तो ये जो है ये विंड एनर्जी है, ये क्या है, कौन सी एनर्जी है बच्चों, विंड एनर्जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, assume that
विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ विंड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड मिल में ऐसे ही होता है। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस? तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फाइंड कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 30% ऑफ 30% नहीं, सॉरी, 30% तो मुझे पावर का याद रह गया, इसमें 30% नहीं है, इसमें कितने परसेंट है? 25। देखते हैं कितने परसेंट है। हाँ, 25 ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, तो 25 अपॉन 100 इंटू ये पूरी विंड एनर्जी है, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाफ रो ए वी क्यूब टी। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको मैं ई के नाम पे लिख देता हूँ। अभी पावर फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या है? ई अपॉन टी। तो ई अपॉन टी करेंगे, देखिए तो ये क्या होगा? 25 4 जा होगा ना, 4 2 जा 8, तो रो ए वी क्यूब दिख रहा है ना आपको, रो ए वी क्यूब डिवाइडेड बाय 8। अभी आपको डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी सब कुछ दिया है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, एंड यू विल गेट द पावर। ठीक है, समझ में आया? ओके, देखिए अब ये लास्ट एग्जांपल है। द पार्टिकल ऑफ मास m मूव विथ अ सर्कुलर मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ with a path of radius r. Its centripetal acceleration is kt square. V square upon r is equals to kt square. ओके, एक्सप्रेस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टी। हमें पावर चाहिए बच्चों। देखिए क्या होगा, इसको दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेते हैं, किसके विथ रिस्पेक्ट टू? टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, आप समझ जाओगे जैसे ही हम डिराइव करेंगे बच्चों, गारंटी के साथ में बोल देता हूँ, अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। 1 अपॉन आर तो ऐसा है, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2v dv बाई dt। ये चेन रूल मैंने आपको समझाया है। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? के तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t dt बाई dt। लेकिन dt बाई dt क्या होता है? 1, इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, ओके, तो ये क्या हुआ? देखिए 2 2 कैंसिल हुआ। अभी v dv बाई dt, ये r को उधर भेज देते हैं। देखिए v इंटू dv बाई dt इज इक्वल्स टू के आर टी हो गया। अभी dv बाई dt क्या है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? v, अभी ये इतना dv बाई dt ये एक्सेलरेशन है, तो v इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू के आर टी। मैं दोनों साइड m को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये को आगे ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू एम के आर टी। क्या m एक पता है आपको? कुछ m एक क्या है? फोर्स। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एम के आर टी, और फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या है? पावर। पावर इज इक्वल्स टू एम के आर टी। समझ में आया? ओके, तो इस तरह के से एग्जाम्पल जब आए तो ऐसा ही करना। ओके, सो यहाँ पर हम पावर का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। एक ही जो वीडियो में पावर का डिस्कशन सारा सारा आ गया, क्योंकि ये इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है, इसके ऊपर के सम आप जितना ट्राई करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।